400 इंडिया को डिलीवर हो चुका है और S500 सुना है कि डिलीवर हो सकता है। इंडिया के वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी हैं वो तकरीबन $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 30 ड्रोन्स के लिए अमेरिका के साथ। ताकि जो दुनिया की जो टोटल ड्रोन सेल है उसमें इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। इंडिया 4 और एडवांस्ड हेरोन सर्विलेंस ड्रोन जो है वो इसराइल से ले रहा है, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए और ये सर्विलेंस मिशंस के लिए। भले इसराइल हो, फ्रांस हो, यूके हो, अमेरिका हो, लॉकहीड मार्टिन हो, जो भी कंपनीज दुनिया की हैं वो सारी इंडिया आने को तैयार हैं। हमसे वो बात कर रहे हैं। उस वक्त ये था कि जब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की वायलेशन वो अमेरिका ने कर रहा था, बिकॉज वो एक जो सिविल न्यूक्लियर डील के वायदे कर रहा था, तो वो अमेरिका ने कर लिए। पाकिस्तान ने कहा जी ये डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटस है, तो उस वक्त तो अमेरिका हमारी थोड़ी बहुत सुनता था। आज तो अमेरिका हमारी भारत के वजीर आजम ने 2014 के आने के बाद जो एक बड़ी मिलिट्री के हवाले से शॉपिंग करनी शुरू कर दी है, मैं आज बात करना चाहता हूं कि किस तरह, क्योंकि S400 इंडिया को डिलीवर हो चुका है और S500 सुना है कि डिलीवर हो सकता है, क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन वो इंडिया आ रहे हैं। अब S500 जो है वो एक जारी बात ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और अभी तो इन्होंने इसी साल मेरा ख्याल है ये जो दिया था अपनी रशिया ने अपनी आर्मी को दिए थे, ये S500 डिलीवर किए हैं। अब ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये एक बेस्ट सेलर हो सकता है, क्योंकि ये जो स्पेस डिफेंस सिस्टम में जो है वो ये इंटरसेप्ट कर सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को और एयरक्राफ्ट्स को भी ये कर सकता है। सो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसके ऊपर भी बात करता हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले आना चाहता हूं ये ड्रोन्स के ऊपर। इंडिया के वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी हैं वो तकरीबन $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 30 ड्रोन्स के लिए अमेरिका के साथ। अमेरिका की बेसिकली एक कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, और लास्ट ईयर जब इसी साल बल्कि जब सितंबर में नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो उन्होंने इसका जो है वो डिस्कशन की। अभी क्योंकि बहुत जल्द 2+2 डायलॉग होने वाला है दोबारा इंडिया और अमेरिका का इस दिसंबर में, अगले महीने में, तो सुनने में आ रहा है कि ये जो $3 बिलियन की डील है, ये जो 30 MQ-9 रीपर जिनको रीपर बी आर्म ड्रोन्स कहा जाता है, ये इंडिया लेगा। अब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन दोनों दिसंबर में आ रहे हैं, और ये याद रखें ये वॉशिंगटन में जब ये दोबारा चीजें डिस्कस होंगी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा ख्याल है इंडिया में मीटिंग हुई थी, तो अभी शायद ये वॉशिंगटन में मीटिंग होगी, जहां पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो जाएंगे। अभी ये जो ड्रोन्स हैं ये बड़े पावरफुल ड्रोन्स हैं, और इनकी जो 27 घंटे तक ये फ्लाई कर सकते हैं और तकरीबन 50,000 फीट तक ये जा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जनरल एटॉमिक्स एक कंपनी है, वो ये ड्रोन जो है वो बना रही है। ये इंटेलिजेंस पर्पसेस के लिए, सर्वेलेंस के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी अगर देखा जाए, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था सिपरी की, उसमें ये आ रहा था कि जो दुनिया की जो टोटल ड्रोन सेल है उसमें इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है यूएवीज का। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो हैं, जो मिलिट्री ग्रेड जो इन्हें आप बोलते हैं, जो आर्म ड्रोन्स हैं, इंडिया उनका थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। यानी कि जो टोटल दुनिया की जो सेल हो रही है ड्रोन्स की, उसका 6.8%, ऑलमोस्ट 7% जो ड्रोन्स है वो इंडिया खरीद लेता है। और ये तकरीबन ये सिपरी कहता है, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो इस ट्रांसफर का ये जो डेटाबेस है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। 1998 में इंडिया ने पहला जो यूएवी है वो इसराइल से लिया था, और अभी आपको पता है कि इंडिया 4 और एडवांस्ड हेरोन सर्विलेंस ड्रोन जो है वो इसराइल से ले रहा है, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए और ये सर्विलेंस मिशंस के लिए। और देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि इंडिया अगले बजट में अपना डिफेंस बढ़ा दे। तकरीबन जिस तरह मैंने कहा कि इंडिजिनाइजेशन की तरफ वो ज्यादा आ गए हैं,
भले इसराइल हो, फ्रांस हो, यूके हो, अमेरिका हो, लॉकहीड मार्टिन हो, जो भी कंपनीज दुनिया की हैं वो सारी इंडिया आने को तैयार हैं। और ये एक बड़ी जो है वो एक्सरसाइज जो है वो होने जा रही है। सो अब इसको समझ लें कि इंडिया ने इसराइल से इमीडिएटली ड्रोन ले लिए, अमेरिका से भी 30 ड्रोन जो लेगा, और इनको तो कोई किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका जो है वो इत्तेहादी है, पार्टनर है, एलाय है इंडिया का। और वो कैसे एक तो $3 बिलियन की शॉपिंग भी करेंगे, उधर क्या उसे बोलते हैं, क्वाड में भी पार्टनर हैं, B3W जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है उसमें भी पार्टनर हैं। तो कैसे इंडिया जो है वो इसको इग्नोर कर सकते हैं? और जिस तरह मैंने पहले कहा कि इंडिया जो है वो अमेरिका का उस तरह का इत्तेहादी है जो कि अपनी ऑटोनॉमी पे भी काम कर रहा है। इट मींस कि वो इंडिया अपना जो स्टेटस है वो यूरोप से भी ज्यादा ऑटोनोमस रख रहा है। इंडिया जैसे मैंने बताया S-400 ले रहा है रशिया से, लेकिन जो क्या नाम है उसका, अमेरिकन नहीं बोल रहे, बल्कि वो जो काटसा एक्ट है उसका भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा। सो ये जो एक इस वक्त जो फ्रीडम है वो इंडिया एंजॉय कर रहा है। तो वो बताते हैं कि हमें वी वांट टू वर्क विद द सीरियस कंट्रीज जहां पे इकोनॉमी अच्छी हो। सो ये जो पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं ये हर जगह हमारे आड़े आ रहे हैं, और ये पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से भी हमारे आड़े आ रहे हैं। अब आपको पता है इस हवाले से कि 2005 से लेके सिंस 2005 से लेके जब इंडिया ने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील की, मुआहदा किया, तो पाकिस्तान ने कहा था इंडिया अमेरिका को कि जनाब आप जो NPT है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, वो आपने उसकी वायलेशन की है, आप उसको आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और बड़ी देर पाकिस्तान में बड़ी बहस हुई, लेकिन अमेरिका ने नहीं सुनी हमारी। अभी देखें, अभी तो सिचुएशन ये है कि जितना मिलिट्री हार्डवेयर सेल हो रहा है, अब आप देखें ना कि पाकिस्तान तो उसमें बोल भी नहीं रहा, पॉइंट भी नहीं हमारा तो आ रहा, और ना ही हमसे वो बात कर रहे हैं। उस वक्त ये था कि जब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की वायलेशन वो अमेरिका ने कर रहा था, बिकॉज वो एक जो सिविल न्यूक्लियर डील के वायदे कर रहा था, तो वो अमेरिका ने कर लिए। पाकिस्तान ने कहा जी ये डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटस है, तो उस वक्त तो अमेरिका हमारी थोड़ी बहुत सुनता था। आज तो अमेरिका हमारी बिल्कुल ही नहीं सुनता, क्योंकि आज तो हमें इस चीज से फारग कर दिया गया। और कल जिस तरह मेरे एक दोस्त कह रहे थे मेरे टी शो पे कि जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर हैं असद साहब, उनको इस चीज से रिमूव किया गया है, वहां पे अमेरिका के सफारत खाने से उनको हटा दिया गया है कि वो व्हाइट हाउस के साथ इस तरह का भी कोऑर्डिनेशन नहीं है कि वो बाइडेन के साथ एक कॉल ही अरेंज कर रहे, तो वो क्या कर रहे हैं वहां पे, तो उनको मेरा ख्याल है ब्रसल्स कहीं और भेजा जा रहा है। सो अमेरिका के साथ जो हमारे मामलात हैं वो थोड़े से बिगड़ गए हुए हैं। सो अभी वो हमारी, अगर वो इंडिया को ये ड्रोन्स देते हैं, अच्छा ना तो हम उनसे ये ड्रोन खरीद सकते हैं, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं दी, क्योंकि अमेरिकन जो है वो मिलिट्री ट्रांसफर एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में आपको पता है वो बड़े एक्सपर्ट हैं, और वो इंडिया और पाकिस्तान को भी बड़ी देर असला बेचते रहे हैं माजी में कोल्ड वॉर में। खैर हमारी इस तरह की पोजीशन तो नहीं रही, लेकिन हमें अलायंसेस का फायदा ये हुआ कि हम उस तरह मिलिट्री हार्डवेयर खरीद नहीं सकते थे, लेकिन क्योंकि हम अमेरिका के अलाय थे तो वो हमें दे देते थे असला, और कुछ असला हम खरीद लेते थे थोड़ा बहुत, लेकिन मेजॉरिटी जो असला में आता था तो वो वैसे ही। फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ने अपनी जो डिपेंडेंस है और जो एक कोऑपरेशन है वो चाइना के साथ बिल्ड करना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिकन ने F-16 के ऊपर हमें बड़ा रगड़ा लगाया, वो देते नहीं थे, पैसे भी रख लिए, पाबंदियां लगा दी, बहुत कुछ हुआ। सिंस देन देयर वाज अ शिफ्ट इन पाकिस्तान के नहीं, अमेरिका इज नॉट अ ट्रस्टेड पार्टनर when it comes to military hardware sale पे अगर आप चले जाएं। सो ये जो चीज है मैं समझता हूं कि ये जो S-500 हम खरीद नहीं सकते, बल्कि S-400 भी हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि अगर इंडिया जो है वो 5 या 4 आई थिंक ले रहा है, 5 जो S-400 ले रहा है, तो उसमें वो तकरीबन $5.2 बिलियन की डील है। तो अभी जो 5 ड्रोन्स वो लेंगे, तो अगर S-500 वो लेते तो इससे बड़ी डील होगी ऑब्वियसली। सो ये जो एक चीज है ये पाकिस्तान को थोड़ा मुश्किल में डालती है, और हमारी जो हम समझते हैं कि खित्ते में आइंदा आने वाले दिनों में एक आर्म्स रेस जरूर शुरू होगी, और वो चाइना तो इसमें मीट कर सकता है। हमें अगर हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बढ़ी, चाइना ने किसी किस्म की पाकिस्तान को सपोर्ट की,
تو ہم شاید ایک اچھے جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی پہ کام کر سکیں گے. ادروائز یہ پھر ہوگا کہ ہم ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے مزید چائنا کے اوپر, اور آپ کو پتا ہے چائنیز بڑے اسمارٹ ہیں, دے ول ناٹ ہیلپ پاکستان, اس طرح وہ ہمیں ہیلپ نہیں کریں گے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. وہ انڈیا کو بھی انوائے نہیں کریں گے, وہ انڈیا کے ساتھ جو ان کے اپنے مسائل ہیں وہ والے بہت زیادہ ہیں. سو لائن آف ایکچوئل کنٹرول, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو اتنا زیادہ انڈیا ملٹری ہارڈ ویئر خرید رہا ہے, دیر ول کم اے ٹائم کہ یہ انڈیا ہمارے لیے تو خرید رہا ہے, بیکاز پاکستان کے ساتھ وہ جو ایسیمیٹری ہے وہ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. سو یہ جو آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جس کے ساتھ کوئی ملٹری ہارڈ ویئر اور ملٹری اکوپمنٹ کو کی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہم ان کے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, یا ہم کوئی اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں, جو کہ تھوڑا مشکل بھی آ رہا ہے کیونکہ ایک طرف تو ہمارے فائنینشیل پرابلمز بھی ہیں, اکانومی چل نہیں رہی, ڈیفینس ایکسپینڈیچر مشکل سے میٹ ہو رہے ہیں. ہمارے ریسنٹلی 1-2 سال سے ڈیفینس جو ہے وہ بجٹ نہیں بڑھے پاکستان میں, عام لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی تھیں, عمران خان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا, انہوں نے 15 ٹریلین روپیز کے قرضے لے لیے ہیں 3 سالوں میں, ہر سال 5 ٹریلین جو ہے وہ قرضہ لیتے ہیں. سو آپ امیجن کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکل میں پڑ رہی ہیں, تو کیسے یہ ملٹری ہارڈ ویئر خریدا جا سکتا ہے؟ دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل.